महाभारत युद्ध भी खत्म हो रहा था, सब कुछ खत्म हुआ। ऐसा समय आया कि अपनी बुआ से, कुंती जी से, पांडवों से, सबसे अब विदाई लेने लगे, क्योंकि बोले अब तो सब काम पूरा हो गया, अब मुझे द्वारिका जाना है, मुझे जाने दो द्वारिका। भगवान अब द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। तभी एक बड़ी अद्भुत अवस्था हुई। अवस्था ये हुई कि ठीक भगवान जाने को प्रस्तुत हो रहे हैं, उसी समय पांडव वंश की कुलवधु उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों में गिर गई और रोने लगी, कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभेद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। दौड़ती हुई आई, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ, अश्वत्थामा चला तो गया, लेकिन उसका प्रतिशोध शांत नहीं हुआ था। उसने फिर जाकर के पांडवों को समूल नष्ट करने के लिए एक उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके और 5 पांडवों को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र प्रेरित किया। 5 बाण सीधे 5 पांडवों की ओर आ रहे थे। भगवान कृष्ण ने देखा, तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें रोका, अपने अंदर आत्मसात कर लिया और छठवां जो जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने जा रहा था, वहां भी भगवान अंगुष्ठ मात्र पुरुष बन करके उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पलने वाले कौरव एवं पांडु वंश के बीज को बचा लिया। उत्तरा दौड़ते हुए आ रही और बोली, हे नाथ, मेरा गर्भ स्रवित होने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है, मेरे गर्भ में मेरा संतान है, कौरव पांडव वंश का बीज है। हे प्रभु, मुझे बल्कि मार डालो मगर मेरे गर्भ को बचा लो, क्योंकि अगर ये मिट गया तो इतिहास से पांडव और कौरवों का नाश हो जाएगा। संतों ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना, बालन बांका करी सकी, जो जग बैरी। भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसका भला कौन नाश कर सकता है। भगवान ने स्वयं ही उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। भगवान के शरण में जाने से ही आप हर तरह से सुरक्षित हैं। आप भी सुरक्षित हो सकते हैं और आपका भी सुरक्षित हो सकता है। अब भगवान जब जाने लगे अपने पुत्रों की रक्षा
अपने वंश की रक्षा सब सुरक्षित देखकर अभिभूत होकर भगवान के सामने कुंती आती है। वैसे देखो सांसारिक दृष्टिकोण से तो कुंती बुआ है, लेकिन भक्त और भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण भगवान है और कुंती भक्त है। कुंती आज शरणापन्न होकर कहती है, भगवान का एक बहुत ही सुंदर कुंती के वाक्य हैं यहां श्रीमद् भागवत में, मैं बोलूंगा और आप भी उसे दोहराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर कुंती हाथ जोड़कर कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय। आप भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, तुम जाना चाहते हो, वैसे रोक तो कोई तुम्हें नहीं सकता, लेकिन मैं जहां तक समझती हूं तुम जाते ही कहां हो। एक बार जब आ जाते हो किसी के जीवन में तो फिर तुम्हारा जाना कभी नहीं होता, और मैंने तो कभी अनुभव किया ही नहीं कृष्ण कि तुम कभी जाते भी हो। ये आना और जाना ये तो दोनों ही व्यावहारिक है, और सत्य तो ये है तुम आते हो और जाते नहीं हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कुंती से कहा, ये सूक्ष्म संबोधन है ऐसा मान लीजिए। बोले मैया, तुमने आज तक बहुत सारे दुख सहे, सारे संसार के लोग मुझसे मांगते ही रहते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ मांगता रहता है, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि बुआ तुमने कभी आज तक मुझे कुछ भी मांगा नहीं। अब मैं जा रहा हूं, अब तो सब पूरा हो गया है यहां, अब जाते जाते आज भी तो तू कुछ मांग लेती। देखो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो अपने भक्तों से कहते हैं, अरे यही मौका है, मांग ले मांग ले। और भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, मौका देखते रहते हैं। और आजकल के भक्त होते तो न जाने क्या क्या मांग लेते, है ना। अरे और तो और
जिसका गैस कनेक्शन नहीं है वो बोलता है कि भगवान कृपा ऐसा करो कि मेरे घर में एक गैस का कनेक्शन ही तो लग जाएगा, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लग जाए, पानी का कनेक्शन लग जाए, कुछ न कुछ तो मांग ही लेता है ना आदमी। सुख मांगते हैं सब भगवान से, लेकिन मांगते समय ये भूल जाते हैं कि जिस दिन सुख आएगा उस दिन भगवान चले जाएंगे। मांगने के लिए जब कहा तो दो व्यक्ति विचित्र मांगा है, दो व्यक्तियों ने। रामायण में एक प्रसंग है, सुतीक्षण ने वहां एक चीज मांगा। भगवान राम ने सुतीक्षण से कहा कि मांगो। मालूम है उसने क्या मांगा? बोला मांगना क्या है भगवान, क्या सत्य क्या झूठ ये तो मुझे नहीं मालूम, मांगने को ही बोल रहे हो तो एक चीज मांग ही लेता हूं। फिर क्या मांगा मालूम? बोला मुझे अभिमानी बना दो, अहंकारी बना दो। जो सुनने वाले थे वो बोले स्तब्ध हो गए, बोले अजीब आदमी है। सारे दुनिया के लोग तो मांगते हैं कि भगवान मेरा अहंकार मिटा दो, अभिमान मिटा दो, और ये बोल रहा है। सुतीक्ष्ण क्या बोला मालूम? अस अभिमान जाई जनी ओ रे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे जीवन में अभिमान आ जाए, देना है तो अभिमान दो, लेकिन अभिमान में क्या मांगा? कौन सा अभिमान? मैं सेवक, कि प्रभु मेरे अंदर सेवक का अभिमान आए। अरे सेवक का भी कोई अभिमान होता है क्या? यथार्थ में सेवक का कोई अभिमान नहीं होता, बल्कि अभिमान के माध्यम से उसने ये मांगा कि मेरे अंदर सेवक का ये दृढ़ भावना आ जाए और मैं सारी दुनिया में पुकार कर कहूं कि केवल रघुपति मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। विचित्र वरदान है ये। लेकिन यहां कुंती क्या मांगती है मालूम? कुंती कहती है विपदः सन्तु न शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती कहती है कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे जीवन में सदैव विपत्ति ही विपत्ति आए। सांसारिक विपत्ति कोई नहीं चाहता, लेकिन कुंती मांग रही है। लेकिन उसके साथ एक भाव और जुड़ा हुआ है, भवतो दर्शनम यत्स्यात्। हे भगवान, तुम मुझे बराबर विपत्ति में रखो, दुख में रखो, जिस विपत्ति से तुम्हारा दर्शन मिलता रहता है। देखो भाई, जहां जहां संपत्ति होती है वहां भगवान नहीं रहते,
और जहां जहां सांसारिक विपत्ति रहती है वहां भगवान आ जाते हैं, क्योंकि दुख में पड़ता है, विपत्ति में फंसता है व्यक्ति, तभी उनको याद करता है, वो कोई भी क्यों न हो, है ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। सभी दुख में सुमिरन करते हैं। दुख होने से जिसका स्मरण होता है, बोलो अच्छी चीज है कि नहीं। जिसके होने से भगवान याद आते हैं वो अच्छी चीज है, या जिसके होने से भगवान चले जाते हैं वो अच्छी चीज है। कोई नहीं बोलोगे अपने मुंह से, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बोलते ही फंस जाओगे। अरे ये सांसारिक सुख दुख कुछ नहीं है, ये धन दौलत कुछ नहीं है, ये होकर भी नहीं होता और न होकर भी हो जाता है। संतों के पास कुछ नहीं रहता, खाली हाथ होते हैं, मगर संतों का काम रुकता नहीं है। और संसारियों का भी होते हुए भी कभी कभी कंजूसी बस कुछ नहीं करते हैं, लेकिन काम रुकता नहीं है किसी का, है देखना। कोई भी काम हो भगवान को याद कर लेना, काम रुकता नहीं है। ये अनुभूतियां हैं संतों की, मगर मेरे जीवन में हजारों ऐसे अनुभव हैं, इसीलिए मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि भगवान को याद कर लो, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मैं अपने जीवन की अनुभूति बोल रहा हूं, और एक नहीं, मेरे पास हजारों अनुभूतियां हैं, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। ये कुंती की बात है। भगवान कुंती की सारी भावना को समझते हैं और कहते हैं, बुआ तूने जब भी मुझे याद किया मैं पहुंचा कि नहीं, बोलो। बोले हाँ बेटा पहुंचे तो जरूर। बोले तो ठीक है, तो ये रही बात, तू जब भी याद करेगी मैं आ जाऊंगा, और तुम्हारी मर्जी। भगवान को भला कौन बांध सकता है। तभी जो है सबने, भगवान भी जाने को उद्यत हुए,